हेलो एवरीवन, अगर बात की जाए डे 11 की यानी कि 31 मार्च की, इस महीने का लास्ट दिन है। इसमें आपको क्या टारगेट्स पूरे करने हैं, तो इसमें आपको सरकार की जो शासन प्रणाली है इसको पहले करना है। इसके अलावा संसदीय व्यवस्था की अगर आप बात करेंगे, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसके बारे में आप पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ संघीय व्यवस्था में जो पूरा फेडरल सिस्टम है इसको आप पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा केंद्र राज्य संबंध क्या होते हैं, यानी कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन किस तरह है, इसको आप पढ़ेंगे। जो आपने देखा होगा कि ना कि जो रिवर के बीच में जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं, कि दो स्टेट हैं उनके बीच में जो नदियाँ हैं वो उनके बीच में डिस्प्यूट हो जाता है पानी को लेकर के, तो ये सारी चीज़ें आपको फिर सेंट्रल स्टेट रिलेशन में दिखाई देती हैं। चाहे स्टेट स्टेट का मैटर हो या फिर सेंट्रल स्टेट का मैटर हो, ये सारी चीज़ें आप करंट से वहाँ पर लिंक कर पाएंगे। तो ये जो टॉपिक्स हैं इनको ध्यान से पढ़िएगा, चाहे वो पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, चाहे वो फेडरल सिस्टम हो या फिर सेंट्रल स्टेट रिलेशन हो। साथ ही साथ आपको अंतर्राज्यीय संबंध यानी कि जो इंटर स्टेट रिलेशन है वो भी करना है, जो मैंने आपको अभी बताया वो सब इसी में पूरा आ जाएगा, ये जो दोनों टॉपिक हैं, ठीक है। इसके अलावा आपातकालीन उपबंध यानी कि इमरजेंसी प्रोविजंस आपको देखने हैं, और इसके अलावा आपको रिवीजन करना है कम से कम 1 घंटे जो भी आपने पढ़ा है। रिवीजन 1 घंटे करने का मतलब है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप अंतर्राज्यीय संबंध इंटर स्टेट रिलेशन पढ़ रहे हो, चाहे आप केंद्र संबंध पढ़ रहे हो सेंट्रल स्टेट रिलेशन, चाहे आप संघीय व्यवस्था पढ़ रहे हो फेडरल स्टेट सिस्टम, या फिर आपने इमरजेंसी प्रोविजंस को पढ़ा हो, या फिर आपने संसदीय जो व्यवस्था है पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसको पढ़ा हो, आपने जो पढ़ा उसको आप 1 घंटे जरूर रिवाइज करेंगे, वरना आपके दिमाग में चीज़ें तुरंत निकल जाएंगी। वर्किंग मेमोरी में ज़्यादा देर तक चीज़ें होल्ड नहीं रह पाती हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ढंग से इस टारगेट को सीरियसली करना है 31 मार्च का।